तरस तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ कुत्ता। चुप बच्चा, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से। अब वासिम को हराना, आओ हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, हरा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। हार जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता। लीडर तो जनता बनाती है यार, जो लीडर होता है। गांधी जी इलेक्शन लड़े थे, क्या कभी उनसे बड़ा कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस लड़के सामने से हार जाते थे वो यहां पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा। एक बार गए वो बस, लेकिन वो लीडर है, उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइक अला उसको बोल नहीं सकता, उनको बोलते लीडर। अबे यहां 25 10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो, लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। समझ लेना इस बात को, इसको होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह बोल अल्लाह बोल, अल्लाह बोल अल्लाह बोल। अब उनको लड़ना है, उनकी बिटिया को भी लड़ना है, बहन को भी लड़ना है। अरे भाई सबके सब लड़ना है, सबको लड़ना है, सबको एमएलए बनना है। दोस्तों, हम कहते हैं हमको जो है अपने मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाने देना है, मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाना है। बोलते हैं ना सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को चुन के लाने देना है। तो हमारे लोग हमारे ही दुश्मन, अपने ही दुश्मन है। मैं उस दिन कुछ पढ़ रहा था, एक शेर पढ़ रहा था, कहां चला गया मेरा शेर यार। न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ कुत्ता। चुप बच्चा, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना आसिम भाई शेर पढ़ रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट देता है। दोस्तों, अब की बार सब एक हुए ना, तो 400 पार वाले 240 पे आए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बोलिए, सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों में से क्या बात बने। उस कौम को जिसमें सुबह से शाम तक 5 बाजार होती है, और मौलाना साहब कहते हैं मस्जिद में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। मैं भाई कंधे से कंधा क्यों मिलाऊं? कहाँ एकता के लिए। सुबह जाओगे फजर की नमाज में ना, तो मस्जिद में पढ़ना। अगर घर में पढ़ते हो ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा दिल होता है कि मैं घरों को जला दूं, मस्जिद में पढ़ने आओ। क्यों? मस्जिद में पढ़, मेरे घर में भी जगह पढ़ने की, वहाँ क्यों नहीं पढ़ूं? इसलिए कि सब आएंगे, मुलाकात होगी। कोई एक भाई नहीं आएगा ना, तो मालूम पड़ेगा क्यों नहीं आया, पूछना उससे, जाकर उसके घर पे हाल चाल पूछना, कहीं बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसीलिए ना, इसीलिए कहा गया है इज्तिमाइयत। अगर हम लोग एक हो जाएं, हम एक होकर के किसी मुस्लिम पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसको वोट दिया? हमने दिया उद्धव ठाकरे को वोट। किसको दिया? बाला साहब ठाकरे के लड़के को वोट दिया। क्यों दिया? कि बीजेपी को हराना था हम लोगों अब की बार। और आपने माशाअल्लाह
शिवसेना के उम्मीदवार को, अनिल जी को यहां से चुन कर दिया। मैं तालियां बजाकर स्वागत करना चाहता हूं आप लोगों का। हर जगह से हारते हुए आते हैं, मेरे इलाके से मेरे नौजवान उनको इतना वोट देते हैं वो चुनकर चले जाते हैं। लेकिन हमारी बात भी उनको याद रखना चाहिए। हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती होना तो इन लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, हम वोट देंगे, हमारी भी सुरक्षा इस मुल्क में होना चाहिए। हमें नौकरी मिले ना मिले, देखेंगे कब मिलेगी, हम सब्जी बेचकर अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन मेरे दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मेरे लिए मर जाने का मकाम है कि मैं अपने जीते जी अपने कानों से सरवर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीनी अल्फाज सुनूं। हो रहा है इस मुल्क के अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं, हंडोरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सत्ता में आएंगे, अब की बात सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी मत देना। नहीं चाहिए हमके सड़क बने ना बने, लेकिन एक कानून जरूर बनवा देना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ किसी ने बोला तो उसको टेररिज्म के कानून में 10 साल बंद करो, साले की जमानत ना होने पाए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं चाहिए नौकरी हमको, हम सड़क पर लेबर का काम करके जी लेंगे। लेकिन जीते जी हमारी मस्जिदों पर हमला कोई करे, मस्जिदों पर आके गेरुआ झंडा लगा ले, मेरी मस्जिद के सामने आकर मुझे गाली दे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा जो लोग सत्ता में आने वाले हैं, आते ही फौरन ये कानून बनाए। ये मेरी मांग है। आपकी मांग है कि नहीं मांग है? बोलिए। ये हमारी मांग है।